अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद एक और अहम और सनसनीखेज़ वीडियो में। रात के अंधेरे में जब तल अबीब के आसमान पर ईरान के मिसाइलों ने रोशनियों की बारिश की तो इसराइली बिंकरों में छिपे शहरियों को शायद पहली बार खौफ का असल मतलब समझ आया। लेकिन ये सब क्यों हुआ? इसराइल ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? रात के अंधेरे में जब तल अबीब के आसमानों पर ईरान के मिसाइल रोशनी की बारिश करते दिखाई दिए तो इसराइली शहरियों को पहली बार एहसास हुआ कि असल खौफ किसे कहते हैं। जी हाँ, ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी अब तीसरे रोज में दाखिल हो चुकी है और ये तनाज़ा अब महज बातों या धमकियों तक महदूद नहीं रहा। ये अब एक जंग में बदल चुका है। तेहरान और तल अबीब के दरमियान कशीदगी अब महज अल्फाज तक महदूद नहीं रही। ये जंग अब लफ्ज़ों से निकलकर बारूद में ढल चुकी है। ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़ा अब तीसरे दिन में दाखिल हो चुका है। रातों को बमबारी, दिन को लाशें और हर लम्हा दुनिया एक नए खतरे के दहाने पर। इसराइल का पहला हमला और उसके असरात। 12 जून को इसराइल ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले किए, जिनमें नेटन्स का यूरेनियम अफजोदगी प्लांट और तेहरान में आली कमांडर और जौहरी साइंसदान भी निशाना बने। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये हमले इसराइल के वजूद के दिफा के लिए थे। आन के मुताबिक अगर ईरान को न रोका गया तो वो जल्द एटमी हथियार हासिल कर लेगा। ईरान का तोड़ जवाब ऑपरेशन प्रॉमिस 3 और फिर आया ईरान का तारीखी रद्द-अमल ऑपरेशन प्रॉमिस 3, जिसके तहत तल अबीब, हैफा और बीतियान के इलाकों पर 200 से ज़ायद मिसाइल और ड्रोन्स बरसाए गए। आन हमलों ने इसराइल के कई शहरों को खंडर बना दिया। इमारतें मलबे का ढेर, गाड़ियां जली हुई और सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। ईरानी मिसाइलों ने टेल आविव में सिक्योरिटी मिनिस्ट्री को भी निशाना बनाया और सीनियर फौजी एहलकार हलाक हुए। दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादातर मगरबी मीडिया इन हमलों को छुपाने या इसराइली मौक़िफ़ को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। अलबत्ता अल-मायदीन और चैनल 12 जैसे ज़राया ने तस्दीक की है कि ईरानी मिसाइल इसराइल की अहम मिलिट्री बेसेस और सेंसिटिव लोकेशंस पर लगे हैं। बाज़ ज़राया के मुताबिक ईरान ने मिसाइल सऊदी अरब, अस्फहान और दीगर शहरों से फायर किए। अमेरिका का किरदार और आलमी जंग का ख़तरा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि इसराइली हमले अमेरिकी हमायत के बग़ैर मुमकिन नहीं, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ख़बरदार किया है कि अगर अमेरिका पर हमला हुआ तो ईरान पर पूरी ताकत से हमला किया जाएगा। ऐसी सूरत हाल में दुनिया भर के माहिरीन तशवीश में मुब्तला हैं। क्या ये तीसरी आलमी जंग का आगाज़ है? ईरान एटमी बम बना रहा था। इसराइली दावों की हकीकत। इसराइल का कहना है कि ईरान जौहरी हथियार बनाने के करीब था, लेकिन आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की डायरेक्टर किल्सी डेवेनपोर्ट का कहना है कि इसराइल के पास इस बात के कोई वाज़ेह सबूत मौजूद नहीं। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियां भी यही समझती हैं कि ईरान इस वक्त एटमी हथियार बनाने के अमल में सरगर्म नहीं है। इख्तितामी कंक्लूजन, इसराइल ने ईरान पर हमला करके शायद तारीख की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती की है। ईरान को कमज़ोर और तन्हा समझकर किया गया वार अब इसराइल के लिए भयानक ख्वाब बन चुका है। दूसरी जानिब रूस, शाम और हिजबुल्लाह जैसे इत्तेहादी ईरान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अगर जंग जारी रही तो ये सिर्फ मशरक़ वस्ती तक महदूद नहीं रहेगी, ये शाले पूरी दुनिया को जला सकते हैं।